अगर यहां पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान ने जो बहुत सारे मिसाइल बरसाए थे, इसराइल को इसको काफी दिन हो गए, इसराइल ने अभी तक कुछ किया नहीं, तो मतलब कि वार का खतरा, जो भी इसराइल वापस कुछ अटैक करने वाला था, यह गायब हो चुका है। मैं आपको बता दूं नहीं। यूएस अभी भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि इसराइल एक लिस्ट बना रहा है उन साइट्स की जिनको ये टारगेट करने वाले हैं जब ये ईरान पर एक बड़ा अटैक करेंगे। अभी ये मत एज्यूम कर लीजिएगा कि इसराइल बस अब कुछ भूल गया है और एक साइबर अटैक करके ये चुप हो जाएंगे। बट हाँ, रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि ईरान पर एक साइबर अटैक हुआ है। अचानक से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनके जो भी डिवाइसेस थे जो सेंट्रीफ्यूजेस से कनेक्टेड थे, वो फिर से बंद हो गए। ईरान की सरकार थोड़ा पैनिक में भी आ गई। जो भी फ्लाइट से ईरान में वहां पर पेजर वाकी टॉकी कोई भी लेकर नहीं जाएगा, चाहे कोई गिफ्ट हो, किसी बच्चे के पास भी हो। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि फ्लाइट में कोई भी पेजर वाकी टॉकी करी ना करे। और ये चीज दिखाती है कि आज के समय ईरान में पैनिक इतना है कि इसराइल जो ये डिले कर रहा है, जो इसराइल वेट कर रहा है अटैक करने में, तो ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं, किस टाइप का अटैक ये लोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाए। अभी जो रिसेंट साइबर अटैक हुआ है ना, इसको लेकर देखिए, ईरान बिल्कुल चौप है। ईरान ने कुछ दुनिया को बताया नहीं है कि इंटरनली इनका कितना नुकसान हो चौका है। न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली जो इनकी साइट्स थी, वहां पे कितना डेटा ये डिस्ट्रॉय हो चौका है। और इसराइल भी हमेशा की तरह इस वक्त चौपी है। मगर इतिहास में अगर हम देखें तो 2010 में ईरान पर जो स्टॉक्सनेट वर्म का अटैक हुआ था ना, उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल ने फिर से क्या किया होगा। देखिए, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सीआईए और इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद, तीनों ने मिलकर 2005 से लेकर 2010 के बीच में स्टॉक्सनेट नाम का एक कंप्यूटर वर्म बनाया था। ये वायरस नहीं है। लोग काफी बार इसको वायरस बोल रहे होते हैं कि हाँ, इसराइल का एक कंप्यूटर वायरस है। वायरस को काफी बार ह्यूमन एक्टिवेशन की जरूरत होती है। ह्यूमन बींग्स एक्टिवेट करते हैं वायरस को। वर्म खुद ही कंप्यूटर में एक्टिवेट होकर जो इसको काम करना है, फाइल्स डिलीट करना, डेटा करप्ट कर देना या फिर हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर देना, वो खुद ही करना स्टार्ट कर देता है। और 2010 में अछली इसराइल और यूएस ने दुनिया को चौंका दिया, ये दिखाकर कि एक डिजिटल वेपन कैसा होता है। स्टक्सनेट दुनिया का पहला डिजिटल वेपन था, एक ऐसा डिजिटल वेपन जो इसराइल के स्पाइज ने चुपचाप ईरान के कंप्यूटर्स में इंसर्ट कर दिया ना। उसके पीछे भी कहानी है कि इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड एक जो वहां पे वर्कर था, जो वहां पर एक साइंटिस्ट था, उसका जो पेन ड्राइव है वहां पर ये वर्म डाला। वो पेन ड्राइव फिर गया न्यूक्लियर प्रोग्राम के कंप्यूटर्स में और फिर लगातार सारे सिस्टम्स में ये वर्म फैल गया और धीरे धीरे इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये वर्म बेसिकली मल्टीप्लाई होता रहा और इसने एक इंस्ट्रक्शन दिए कि ईरान के जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस, ये आप देख पा रहे होगे, ये वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिसके जरिए आप न्यूक्लियर फ्यूल बनाते हो, जो आप इस्तेमाल करोगे न्यूक्लियर पर्पस के लिए, या तो एनर्जी बनाने के लिए या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। इसराइल ने घर बैठे बैठे ईरान का 1/5 जो सेंट्रीफ्यूज का पूरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डिस्ट्रॉय कर दिया था। पूरी दुनिया शॉक थी कि ईरान को कई साल पीछे भेज दिया गया न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में, और ईरान किसी को ओपनली ब्लेम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह वर्म किसने बनाया, इसका कोई निशानी तो वहां पर थी नहीं कि यह वर्म इसराइल ने बनाया है, यह यूएस ने बनाया है। और इस बार भी लग रहा है कि यही हुआ है, क्योंकि रिसेंटली आप सबको याद होगा, जब से यह न्यूज आई है कि ईरान में एक अर्थक्वेक आया है, एक ऐसी जगह पे एक भूकंप आया है जहां पर भूकंप आता नहीं है। कई सालों से वहां पर भूकंप नहीं आया है। सडनली एक ऐसे टाइम में जब ईरान प्रेशर में है और न्यूक्लियर बॉम्ब की बात चल रही है, सडनली वहां पे अर्थक्वेक आना, इससे शक जागता है। तो क्या ईरान ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था या फिर करने की कोशिश करी थी? ये टेस्ट प्रॉपर्ली सक्सेसफुल हुआ नहीं। इसराइल अलर्ट हो चुका है। इसराइल ने अब धीरे धीरे ईरान के साइंटिस्ट जिन लैबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, जहां पर वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, इनका डेटा, इनका हार्डवेयर डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि फिर से ऐसे भूकंप ना आ पाए। और बाय द वे, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, 1.1 मिलियन लोगों ने देखा था इस वीडियो को, ईरान सीक्रेटली टेस्टेड अ न्यूक्लियर बॉम्ब। नाउ इस साइबर अटैक के बाद इसराइल ने ईरान की मिलिट्री को कितना डैमेज कर दिया है, किस हद तक ईरान के जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जो इनकी मिलिट्री हैं, जो इनके रेडार हैं, क्या ये बिल्कुल इस वक्त प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। ये हमको आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा, क्योंकि इसराइल अटैक तो पक्का करेगा। देखिए, जब आप देखते हो ना कि यूएस अब प्रिपरेशन इस बात की नहीं कर रहा कि इसराइल जब ईरान पे अटैक होगा तो क्या करेगा। यूएस में डिस्कशन आज के समय ये हो रहा है कि जब इसराइल अटैक करेगा, ईरान को जो इमिनेंट है, जो इसराइल करेगा ही, उसके बाद जब ईरान करेगा, तब इसराइल को हम कैसे बचाएंगे। इसके लिए देखिए, यूएस मिलिट्री ने ऑलरेडी बात स्टार्ट कर दी है। इसराइल के साथ के जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है,
ये डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इन इसराइल ना, इसमें देखो, प्रॉब्लम ये है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपको अमेरिकन सोल्जर्स चाहिए। तो इसके लिए लार्ज स्केल पर अमेरिकन सोल्जर्स भेजने होंगे इन इसराइल, जो हर जगह प्राइमरली, मैं कहूंगा, इसराइल के जो बड़े शहर है वहां पर तो रक्षा करेंगे। इसराइल जब ईरान पे बड़ा अटैक होता है तो ईरान उसके जवाब में जब अटैक करेगा तो उस टाइम थार्ड हो सकता है कि इसराइल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे अदर देन एरो 3, और जो उनका आयरन है उस सब के अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उस वक्त इसराइल को चाहिए होगी। और आप जान के ईरान हो जाएंगे। हाल ही में फिर से एक इंडियन कंपनी पर यूएस ने लगा दिए सैंक्शंस। रीजन ये नहीं है कि कुछ ड्रोन्स ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम ईरान टू रशिया, वो पहला केस था, इस बार बता नहीं है। चुपचाप ये लोग ईरान से ऑयल परचेज करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे थे। इस कंपनी को यूएस ने सैंक्शन से हिट किया है और टोटल ऐसी 12 कंपनियां हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्हें यूएस ने हिट किया है। तो अगेन ये टॉपिक बहुत ज्यादा अभी न्यूज रहने वाला है। आई थिंक यूएसए अभी ऑल स्टेप्स लेगा ईरान के अगेंस्ट। जैसे जैसे यूएस में इलेक्शंस करीब आएंगे आप देखोगे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने ही वाली है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।